ये देखिए मेथी की भुजिया प्रकट हो गई है। ये अन्नू जी देके गई है मेथी की भुजिया। मैंने भी कल नहीं, मैंने परसों बनाई थी मेथी की भुजिया और आज अन्नू जी देके गई है मेथी की भुजिया। अन्नू जी अन्नू जी है वो, अन्नू जी। है तो बता नकली असली क्या दिखाते हुए भुजिया है। ये क्या है सबू? हट। गंदे डैडी देखो मुझे डांटा। सही डाटा मैं खाते हो ना, तुम बनाने नहीं तुमने खाते हो ये कैसे खाएंगे डैडी? सही डाटा उन्होंने। मैं डांटा मुझे ही तो हैं? हाँ तो सही डाटा ना उन्होंने, उनके मुंह पर जाके क्या मतलब कर रही है खाते हुए। मैंने भी वो कुछ ना हो वीडियो बनाती तो मुंह पर कैमरा जाके लगा दी। बेटी की डांट लग गई क्योंकि मेरे हस्बैंड जी पराठा खा रहे थे और वो जाके शूट कर रहे थे और उनको वैसे ही पसंद नहीं है वीडियो में ज़्यादा आना, और वो जाके कैमरा लेके उनके पास खड़ी हो गई शूट करने के लिए और उनकी डांट लगी। मुझे हंसी आ रही है, रुक दे। चल मैं पराठा बना देती हूँ अभी, कार्रवाई कर देती। इन्होंने सेफ्टी नहीं रखी, कैमरा नहीं छुपाया, डैडी के सामने ही बिल्कुल दिखा दिया कैमरा, तो इनकी डांट लग गई। इसीलिए मैं कह रही देखा लापरवाही करने थी जा, डांट लग गई। कर लेना कॉलगेट जाकर, छुप छुप के तू क्यों देख रहा है? ऐसे ही अपने बच्चे को पोलियो की दवाई ना पिलाने से, बच्चों को पोलियो की दवाई ना पिलाने से आपके बच्चे को पोलियो पकड़ सकता है, तो सावधान रहे। कर दो जल्दी से और कैमरा अब रूम में ले लो, ठीक है? चलिए मैं अब आप पराठा बनाने के बाद मिलूंगी आपसे, आलू का पराठा। और ये अगले दिन की क्लिप है जब हम बरेली के लिए निकल गए थे। हस्बैंड जी ने अचानक प्रोग्राम बना लिया था, तो फिर हम बस अपनी मम्मी के घर जा रहे हैं, तो तैयार हो गए थे। घर पे काम सारा ऐसे ही फैला रह गया था। मॉर्निंग में हम जल्दी निकल के आए थे, तो कुछ मैं जल्दी में बना भी नहीं पाई थी। बस बच्चों को ऐसे ही चाय और ब्रेड बटर दे दिया था। और जिस काम के लिए जा रहे हैं आपको पता चल जाएगा हम क्यों अचानक गए थे। काफ़ी टाइम से सभी परेशान थे, तो करवाना तो है ही काम, तो इसलिए सोचा फिर चलिए आज ही चलते हैं। शनिवार था, संडे की छुट्टी रहती है हस्बैंड जी की, और ये टोल टैक्स जो पड़ता है तो वहाँ पर थे हम लोग, और वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, तो काफ़ी मतलब लाइन लगी हुई थी। तो हम जिस लाइन में जा रहे थे वहाँ पर ही लाइन हो रही थी, तो बस अब लाइन चल गई थी हमारी, जहाँ पर हमारी कार खड़ी हुई थी। कितनी देर होगी तो ये बस पार कर लेंगे, और कितनी गाड़ी है अब ये हमने तरफ जा रहे पार कर लिया। इसके बाद बस ये टोल टैक्स जो होता है ना, ये वाला पड़ेगा, ये पीछे पड़ता है रामपुर के साइड से जब जाते हैं। तो अब ये टोल टैक्स के पास ये एक होटल है, तो यहाँ पे हस्बैंड जी रुक गए थे क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी, मुझे भी लग रही थी, मेरी सिस्टर को भी लग रही थी, क्योंकि हम ऐसे ही आ गए थे मॉर्निंग में जल्दी। तो यहाँ पर हस्बैंड जी ने चाय बनवाई थी और समोसे थे, और आलू के जो ब्रेड में क्या होते हैं वो कटलेट टाइप के थे, कुछ ब्रेड पकौड़ा था या आलू पकौड़ा था, जो भी था वो था, गोल गोल था, राउंड राउंड। समोसे हमारे यहाँ भैया। चाय पियेंगे? चाय पियोगी? चाय? हस्बैंड जी पूछ रहे थे चाय पियोगी क्या, तो मैं कहना भी चाह रही थी हाँ नहीं भी, ये देखिए कार खड़ी है, मैं मेरी सिस्टर इस कार में बैठे थे, बच्चे निकल गए थे, तो बैठे बैठे बच्चे भी पैरों में दर्द हो जाता बैठे बैठे भी कार में, ऊपर से कार में जो थोड़ी सी जगह कम पड़ गई थी। तो ये बस बच्चों के लिए पॉपकॉर्न और मखाने वखाने हैं, बस वो मेरा भी ऐसा समोसा है। हाँ तो ये सबके हैं, मना कौन कर रहे हैं? चलो भी तुम लोग बाहर खड़े होकर खाना ना, डैडी को दे दो। एक सेकंड रुक जाओ। अरे आप तो किस पे समोसा पे बैठोगी?
आ गए हम बरेली, आ गए बरेली, आ गए। ठीक है, कोटेशन दे देना उन्हें। ये देखिए बरेली आ गए हम लोग, पहुंच गए बरेली। नहीं बनाई आपने। और अभी हम बस मम्मी के घर पे अपने जाएंगे। ले लो चला। और ये देखिए ये घर है हमारा, हम आ गए अपने घर पर। ये कार से बस निकाल रहे हैं सामान जो भी फैला हुआ है उसमें। तो बस अब जा रहे हैं हम अंदर अपने घर पर। यह देख के सब याद आ जाता है कैसे हम शादी से पहले रहते थे यहाँ। और ये बस कार्तिक ने सबको देख के यहाँ रोना शुरू कर दिया है। ये रो रहे हैं देख देख कर। नमस्ते बेटा, ठीक हो? हाँ सही है। और ये मम्मी हैं जिनके मेरे हस्बैंड जी पैर छू रहे थे और मम्मी कह रही थी हम विवेक को देख के बहुत खुश हुए। पैर में चोट लगने के बाद भी वो घूमने आ गए। तो घूमना क्या है, हम जिस काम से आए थे वो आपको पता चलेगा किस काम से आए थे हम यहाँ। देखो हमें थक गए हैं नानी के घर पे आके, है ना। कार्तिक बहुत थकावट हो गई मेरे कार्तिक को। तो ये मेरी बेटी घुमा रही है कैमरा। और ये वंशिका है, मेरे बड़े भाई की बेटी है ये वंशिका। और मेरे बड़े भाई के 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। और ये चेक की शर्ट में जो है ये वंश है। ये वंशिका और वंश दोनों एक साथ हुए थे, ट्विंस हैं ये। और बड़ा बेटा वो यशु है। और ये है मेरा छोटा बाबू, मेरे छोटे भाई का बेटा ओम। और ये मेरी छोटी भाभी है, ऋतु है इसका नाम। और ये बहुत होशियार बाबू है। ऋतु ने सारी स्टेट याद करवा दी हैं, कैपिटल याद करवा दी हैं। तो बस वही सुना रहा था, बस शर्माता बहुत है ये। सिंघम बनाता है, कहता है मैं हूँ बुआ जी लिटिल सिंघम। और गाने बहुत सुनाता है मुझे फ़ोन पे। बस इस वक्त इनको बहुत शर्म आती है, जब बुआ जी सामने होती है ना तो बहुत शर्म आती है इनको। हाँ उनके बेटे ने अभी तो बिना ये तो कह रही थी बताओ इतना छोटा सा है ये, और इसने सारे छोटे बड़े के अक्षर सुना रहा है ये। देखो आगे मेरा बेटा, अब मेरा बेटा सुनाएगा। और कुछ सुना दो बाबू, और कुछ सुना देना। अच्छा तो मेरे पास तो आ जाओ 1 मिनट। चले जाओ, ओम को सब ओम तो मेरा बहुत पड़ता है। इधर सुनो, इधर सुनो एक बात, इधर सुनो मेरी बात सुनो। तुम तो इतने सुंदर स्मार्ट बेटे हो फिर भी नहीं सुनते मेरी बात। और ओम राइटिंग भी बहुत अच्छी करता है मेरा। बच्चा इधर तो आओ 1 मिनट। मैं तो तुम्हें इतना प्यार करती हूँ यार, तुम फिर भी ऐसे करते हो। इधर सुनो, अब सुना दो मुझे। हमारे फेस्टिवल कौन से होते हैं? फेस्टिवल सुना दो। होली, दिवाली, नमाते, गणेश चतुर्थी, रामनवमी, दशहरा, दिवाली। अच्छा 60 सेकंड, बल्ले 60 मिनट, बल्ला 24 आवर, बल्ले 7 डेज, बल्दी 12 मंथ, बनिए 366 डेज, बनिए 365 डेज। बनिए टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं। ऋतु ने इसको बहुत, स्कूल अभी नहीं जाता है बट ऋतु ने इसको टेंस याद करा दी, कैपिटल याद करवा दी। और 1 हॉर्स में कितने सेकंड होते हैं वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या याद है। मुझे भी इसमें से जो इसको याद था कुछ तो मुझे भी याद नहीं था। ऋतु ने इसको काफ़ी होशियार कर दिया है। मुझे वॉइस ओवर इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि कमरे में इतने लोग थे, सब अपनी अपनी कचर पचर कर रहे थे, तो मेरी आवाज़ तो आती नहीं। मैं सुना रही थी आपको, बट क्या करती, कचर पचर बहुत हो रही थी इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मेरी मम्मी बैठी हुई हैं और मेरा ओम है। तो मम्मी कह रही थी चलो बुआ को गाना सुना दो, जो फ़ोन पर गाना सुनाते हैं तेरे जाने का गम ना फिर ना आने का गम, वो वाला गाना सुना रहा है ये आँखें बंद करके मेरे लिए। इतना सुंदर गाना गाता है वो। अच्छा ओम को भी नहीं पता है, ओम को तो कुछ भी नहीं आता है। इनके पापा ने स्कूल जाने लगे हो? हाँ ये दिया जी, इसका करवा दिया 2 में रजिस्ट्रेशन मैंने, एक केंद्रीय विद्यालय के चक्कर में और हूँ। अच्छा इनके पापा ने कुछ नहीं सिखाया, उनके पापा ने, इनके पापा बहुत केंद्रीय विद्यालय में जी फर्स्ट क्लास से लेते हैं बच्चे। उसमें रजिस्ट्रेशन करवा दिया मैंने, अप्रैल में रिजल्ट आएगा। डांस आता नहीं है आगे वो बहन इतना पूरे दिन पढ़ाती है, उसे कोई काम नहीं है। 9 बजे तक मैं बंद कर देती हूँ टीवी, फिर इसे लाल कर देती हूँ। और ये समझ लिया उसने अपना काम निपटाया और फिर इसे लेके बैठ जाती है, फिर ना वो टीवी देखती है ना कुछ करती है। और लैपटॉप पे लगा देगी, टीवी पे लगा देगी, पेन ड्राइव बिल्कुल 6 बजे से 9 बजे तक। ये मेरा छोटा भाई है, इसी का बेटा है ये ओम। आइसक्रीम थोड़ा लेट तो हो गया।
ले आई है। उन्हें कहीं भी लेट तो हो गया 1.5 साल का है तो ना बोलो कि दे दे। हाँ, लेकिन ये बोले कुछ बच्चे ऐसे होते हैं और अगर ऐसा कभी लगे तो स्पीच वाले को दिक्कत है। वो ना कभी बड़ा हो जाएगा कभी लगे। जैसा अगर लगे कि ये कम हो रहा है वैसे कोई दिक्कत नहीं। किसी को मत दिखाना, अब क्या चेक करो मत, थोड़ा भूल जाओगे टॉपिक अब खत्म तो मैं ना अनपढ़ हूँ, मुझे तो बस मेन बात तो वही थी। आने का गम फिर जमाने का गम क्या करे, लाते भर जानू पर तेरी तो खबर न मिले। बन गया? अभी तो और बन रही है। मम्मी सीधी सीधी सुना दो यार, तो सुना दो। वो भी स्टार वाली बुआ भी स्टार। मेरा ओम सबसे सुंदर बच्चा है, सबसे सुंदर ओम मेरा, सब याद रखता है। फूफा जी को भी कुछ सुना दो, उनको भी तो पता चले ओम कितना होशियार है। डैडी खाओ चावल लेना चलो थोड़े बहुत खा। बस ये अपने डैडी को बहुत प्यार करता है, बस इनसे ही चिपका रहता है। और खाना आ गया था, देवर जी के लिए आ गया था, हस्बैंड जी के लिए आएगा, खाना वाना खाएंगे अभी ये। और ये जो मैं है, अब मेरी छोटी सिस्टर है वो भी पास ही में रहती है, तो वो कह रही थी कि तुम मेरे पास आ जाओ। तो मेरी छोटी सिस्टर ही उनसे सबसे छोटी जो मेरी सिस्टर है उसके घर पे गई थी, क्योंकि उसकी एक बेटी है, बेटा है। तो बेटी फोन करके कह रही थी मौसी आ जाओ ना, तो मैंने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ। मैंने दूसरा चलिए 20 मिनट के लिए ही मुझे घुमाना है, तो बस अब हम उतर गए हैं। और थोड़ा गली में अंदर है उसका घर, तो कार लेने का जो दुकान जा रहे हैं मेरा बेटा और ये मेरे भाई का बेटा बंशु। इसने मतलब रास्ता बताने के लिए आया था, वरना ये कह रहा था मैं घर पर रास्ता मैं थोड़ा भूल जाती हूँ इधर का, अभी ज़्यादा याद नहीं है, तो बस इसलिए आया था बैठ के रास्ता बताने के लिए। और मेरी बहन पहले से ही दरवाजे पे खड़ी हुई थी, मैं तो पीछे पीछे चल रही थी। और ये है मेरी बहन की बेटी, ये है वेदिका। ये फ़ोन पे मुझसे बहुत बात करती है। मैं चॉकलेट लाई थी उसके लिए, कहती है मौसी मुझे चॉकलेट लाना, तो मैं बस उसके लिए चॉकलेट लेके आई थी। बहुत खुश हो रही थी मेरी वेदिका, बहुत प्यारी डॉल है ये। और ये जो है ये मेरी सिस्टर है, ये मुझसे काफ़ी मिलती है। इसकी हाइट और मतलब फिगर, हाइट, इसके बाल जो थे, अब तो मेरे बाल काफ़ी झड़ गए तो छोटे हो गए, और मेरे हेयर भी इसी के बराबर थे, काफ़ी लंबे थे, अभी इसके लंबे हैं, मेरे छोटे हो गए हैं। तो बस ये मेरी छोटी सिस्टर का घर है। अभी मेरी बड़ी सिस्टर जो है वो थोड़ा इनसे आगे रहती हैं, उनके घर भी हम जाने वाले थे, बट उनके घर हम नहीं जा पाए क्योंकि देवर जी जो थे ना इतनी दूर से मतलब आए थे मुरादाबाद से बरेली, उनके पैर में दर्द था, तो उन्होंने फ़ोन करा था कि भैया मुझे मेरे पैर में ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो फिर हम ज़्यादा देर मतलब नहीं रुक पाए थे। ये देखो कितना खेल रही है मेरी बच्ची। तो फिर हम बस अपनी सिस्टर के पास मैं 20 मिनट ही बस रही होंगी, और फिर उसके बाद चले गए थे, तो बड़ी दीदी के घर नहीं जा पाई थी मैं। और ये मेरी सिस्टर का बेटा है, अभी सो रहा था, बट मुझे देखा, मैं ये सोच रही थी मुझे देख के कहीं रोए ना ये, बट ये नहीं रोया था। मुझे देख के मुझे बड़ा प्यारा लगा, प्यार आया इस पर। मैंने लाइट जलाई थी, इसने मुझे देखा, मैंने कहा देखो मैं बाबू चॉकलेट लाई हूँ, तो पता नहीं ये मुझे शायद समझ नहीं पाया था कि मम्मी है कि मौसी है, तो ये बहुत खुश हुआ मुझे देख के और मुझसे बोला आओ, और बस मुझसे चिपक गया था। देखिए आओ आओ बोल रहा है ये, और मेरे से बस चिपक गया था और बस मेरी गोदी में बैठ गया था। मेरी सिस्टर भी कह रही थी अरे ये रोया नहीं और इतनी अच्छी तरह गोदी में आ गया। तो मैं ये कह रही थी सिस्टर से, शायद ये समझ नहीं पा रहा था कि मम्मी है कि मौसी है। ये है अभी, ये मेरी बेटी का है। हेलो अभी है वो जो मेरी सोनी की बेटी का है, सुंदर सी। हेलो कर दो ऐसे, अभी ऐसे हेलो कर दो। और ये अभी के बर्थडे पे हम लोग गए थे, तो वो कैसेट चला दी थी मेरी सिस्टर ने, तो वही देख रहे थे हम। बर्थडे में मेरे हस्बैंड जी नहीं गए थे, मैं गई थी, देवर जी गए थे, मेरी छोटी सिस्टर गई थी, बच्चे गए थे। तो अभी के हाथ गंदे हो गए थे चॉकलेट खा के, मैं उनको धुलवाने के लिए किचन में लेके आई थी। सारे हाथ इन्होंने चिपका लिए थे। मेरी सिस्टर चाय वाय बना रही थी, चाय तो बहुत पी ली थी हमने, मम्मी के पास भी पी थी। और ये मेरी छोटी सिस्टर है, देखिए काफ़ी मिलती है।
और ये वेदिका की चॉकलेट जो रखी हुई थी तो मैं फ्रिज में रख रही थी वरना वो पिघल जाती गर्मी से। और ये मेरी सिस्टर की जिठानी है, उनकी बेटी है बड़ी। ये मेरी बहन चाय नाश्ता बना रही है अपनी बहन के लिए। ये मेरी बहन जो है ये बहुत होशियार है, मतलब बहुत समझदार जिसे कह सकते हैं वो है। ये ज़्यादा लड़ाई दंगा नहीं करती, सहन शक्ति बहुत है इसके अंदर। मैं जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ बट ये नहीं होती गुस्सा, बहुत अच्छी है मेरी प्यारी बहन। और ये पपीता काटा था, पपीता मुझे बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड जी को पसंद है, अच्छा होता है पपीता वैसे खाना। सिस्टर का घर है, उनके घर पे घूमने आए थे तो ये मेरी सिस्टर मेरी बेटी का और बेटे का फोटो खींच रही है, रोशनी आ रही है किसी। मैं वो यूट्यूब की वीडियो बना रही हूँ। अभी अभी हेलो कर देना, अभी अभी रोना नहीं, आप मम्मी आ जाएगी, मम्मी आ गई। अभी हो गया, फोन ले लिया अभी का बेचारे का, मेरे का अभी का फोन ले लिया इसलिए रो रहा है। अरे ये इतना सुंदर कौन है, इतना सुंदर तो अभी है, इतना सुंदर अभी। और वेदिका, और ये वेदिका क्या खा रही है, वेदिका वेदिका पापड़ खा रही है। आइए पापड़ खा रही है मेरी वेदिका। आरती मौसी को लेकर चलेंगे, राहुल भैया कहेंगे हमारी बाइक कहाँ चलेंगे। देखिए अब हम अपने घर आ गए थे, मतलब मुरादाबाद आ गए थे और इतना थक गई थी मैं बहुत ज़्यादा, मेरे मुंह से पता चल रहा होगा मैं लेट जाती हूँ। आने के बाद मैं कम से कम आधा घंटा लेट ही रहती हूँ, मुझ पर कुछ नहीं होता, मेरे सिर में चक्कर भर जाते हैं और मेरी तबीयत भी घबराती रहती है। मेरे हस्बैंड जी लेटे थे तो बस मैं उनसे ही कह रही थी कि क्या करें, खाना तो मुझे बनाना नहीं था क्योंकि भाभी ने खाना पैक कर दिया था, मम्मी ने बनवा दिया था वहाँ पे, तो पूड़ी और सब्जी भाभी ने पैक कर दी थी तो बनाना नहीं था खाना। मम्मी के घर गए थे हम लोग और मम्मी के घर से हम आ गए हैं और अभी 7 बज रहे हैं। तो खाना जो था मम्मी ने वहीं से पैक करवा दिया था, भाभी ने बना दिया था। तो अब हम आ गए हैं और मेरा बेटा भी आ गया है। हम इसकी वजह से गए थे मम्मी के घर पे क्योंकि ये सब कह रहे थे कि बोल नहीं पा रहा है, इसके तातू है, तो बस वही दिखाने गए थे क्योंकि हमारी जो चाचा की बेटी है ना, हाँ लल्ला बेटी है, उसके बच्चे के था तो उसने वहाँ मम्मी के घर के पास में जो डॉक्टर उनसे कराया था तो इसलिए हम उनको लेकर गए थे। बट इसके कुछ नहीं है, डॉक्टर ने कहा कि इसके कुछ नहीं है। कोई कोई बच्चा देर में बोलता है तो बोलने लगेगा, हम सब डर रहे थे कि यार इसके इतना दर्द होगा। हाँ हाँ बोल दे, पता है मुझे लल्ला लल्ला। ये बार बार माइक से इसके रिमोट से माइक पे बोल देता है लल्ला, तो इनका फेवरेट सॉन्ग आ जाता है लल्ला लल्ला लोरी। तो मैंने अभी साड़ी नहीं उतारी है क्योंकि ऊपर जो अन्नू है उसके यहाँ सुंदरकांड होगा, वैसे मुझे भी करना था सुंदरकांड, तो ये परेशान चल देता है, तो सुंदरकांड वहीं होगा। तो बस मैं तभी तक साड़ी पहने रहूँगी सुंदरकांड तक, तो उसके बाद बस चेंज कर देंगे। तो फिर मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ, आपसे फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय कर दो, कहाँ थे आए।